जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग, बताइए। कैसे हैं आप सभी? ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, बताइए। बताइए। ठीक है, बहुत शानदार। बच्चे पूछ रहे हैं सर पीडीएफ का प्रिंट निकलवा सकते हैं क्या? बिल्कुल पीडीएफ का प्रिंट निकलवा सकते हैं। आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के दो ऑप्शन दिए जाते हैं, एक आपके लेफ्ट में और एक आपके राइट में। ठीक है, तो आप जो है अपने लेफ्ट वाले में जब क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा और उसके बाद आप उसकी प्रिंट करवा सकते हैं। चलिए, बहुत बच्चे सभी के सभी जो है वो लाइव हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने बच्चों कहाँ तक कर लिया था, ये बताइए। पिछली क्लास में कहाँ तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे? कहाँ तक, बताइए। देखिए, तो नेक्स्ट हमें यहाँ से पढ़ना था कंसेप्ट ऑफ टाइम्स करके। ठीक है, और कंसेप्ट ऑफ टाइम्स में हमें क्या पढ़ना था वो समझते हैं। कंसेप्ट ऑफ टाइम्स का कंसेप्ट कैसा होता है और क्वेश्चन जो है वो कैसे बना सकते हैं हम इसमें, ये देख रहे हैं। एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर जो है सो आप सैड क्यों रहते हैं? अरे मेरे भैया, कहाँ सैड रहते हैं तुम, ये बताओ पहले। तुमको हम सैड दिखते हैं? खतरनाक आदमी हो यार एकदम तुम। आ जाओ, चलो यहाँ पे सवाल देखो। यहाँ पे सवाल नंबर क्या बोला है? सवाल नंबर 40। और सवाल नंबर 40 में हमसे यहाँ पर ये कहा गया है सम डबल इन 7 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इन हाउ मेनी ईयर इट विल बिकम 4 टाइम, सॉरी 5 टाइम ऑफ इटसेल्फ। कहने का मतलब क्या है? तो एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। 7 वर्षों में कितनी हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। तो कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि के 5 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि के 5 गुनी हो जाएगी? यानी यार टाइम्स वाले क्वेश्चन में पता है क्या होता है? टाइम्स वाले क्वेश्चन में हमसे ऐसा कहा जाता है कि मैं जो है वो दोगुना हो जा रहा हूँ मानो 5 सालों में, तो 4 गुना हो जाऊंगा कितने सालों में? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों से कि कोई एक पैसा, ठीक है, कोई एक पैसा जो है वो मान लो दोगुना हो जाता है 5 सालों में, तो 4 गुना हो जाएगा कितने सालों में? तो जनरली बच्चे जो हैं वो आंसर देते हैं 10, जबकि ये गलत होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सवालों को कैसे बनाएंगे, कैसे पढ़ेंगे वो समझिए। सवाल बड़े ही शानदार हैं, बहुत ही पॉइंटलेस। यहाँ पर एक छोटी सी पॉइंट को देखना है। एमटीएस का पूछा गया सवाल है, कैसे बनाएंगे सवाल को वो देखिए। तो सवाल में आपको ऐसे समझना है, ठीक है, कि ये जो पैसा है ना, देखो कोई पैसा दोगुना हो जाता है, कोई पैसा दोगुना हो जाता है कितने सालों में? तो 7 सालों में। कितने सालों में? 7 सालों में। वही पैसा यहाँ पर 5 गुना हो जाएगा, यहाँ पर कितने सालों में? हमसे ये बोला गया है दोगुना हो जाएगा कितने सालों में? तो 7 सालों में। 5 गुना हो जाएगा कितने सालों में? ये बोला गया है। अब यहाँ पर हम एक बात देखें, तो कोई पैसा दोगुना हो जाएगा 7 सालों में, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है, और ये प्रिंसिपल अपने आप का अगर दोगुना हो जाता है तो यानी 2p हो जाता है। कितना हो जाता है मेरे भाई? तो 2p हो जाता है। बड़ा सिंपल सा बात है कि पैसा अपने आप का दोगुना हो गया, और पैसा अपने आप का दोगुना हो गया कितने सालों में? तो बोलेंगे सर पैसा अपने आप का दोगुना हो गया 7 सालों में। ठीक है, सवाल में कहा गया यही पैसा अपने आप का 5 गुना कितने सालों में हो जाएगा? यानी यही पैसा अपने आप का 5 गुना कितने सालों में हो जाएगा? तो ये हमसे पूछा गया है कि यही पैसा अपने आप का 5 गुना कितने सालों में हो जाएगा। ठीक है, अब छोटी सी बात को बच्चों यहाँ पर समझिएगा। पैसा अपने आप का 2 गुना हो गया, यानी ब्याज कितने का मिलेगा? p का मिलेगा। और जब पैसा अपने आप का 4 गुना हो जाएगा तो ब्याज कितने का मिलेगा? 4p का मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे कि देखो p नाम का ब्याज हमें 7 सालों में मिलता है, तो 4p ब्याज हमें कितने सालों में मिलेगा? यानी ब्याज अपने आप का 4 गुना, तो समय भी अपने आप का 4 गुना, यानी हम बोलेंगे 28 साल। असल में ये क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन में ब्याज का खेल होता है और यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को आप? यहाँ पे अगर पैसा अपने आप का दोगुना कर दिया जाएगा, तो मान लो यहाँ पर 1 रुपए थे मेरे पास, अब यहाँ पर वो 2 हो चुके हैं। जैसे अगर इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा आसानी से समझें तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि देखो मेरे पास पहले बच्चों कितने रुपए थे? मेरे पास पहले मान लो 1 रुपए थे।
अब वो पैसा अपने आप का दोगुना हो गया, यानी 2 हो गया। तो मैंने कितने का ब्याज कमाया? 1 रुपये का। 1 रुपये का ब्याज कमाने के लिए मुझे लगे 7 साल। अब यही पैसे को मुझे अपने आप का कितना गुना करना है? 5 गुना करना है। तो मुझे ब्याज कितने का मिलेगा? 4 का। 1 का ब्याज 7 साल, तो 4 का ब्याज कितना हो जाएगा? 28 साल। यह हमारा करेक्ट आंसर है। बात खत्म। बस यही बात छोटी सी ध्यान रखनी थी। बबीता भारद्वाज आप जो गलती कर रहे हैं, या विकास कुमार आप जो गलती कर रहे हैं, वो गलती हर स्टूडेंट करता है और इसी वजह से उसके नंबर कट जाते हैं। तो इस बात का छोटा सा जो है वो ध्यान रखिए आप लोग। पैसा 2 गुना हुआ यानी 1 रुपये का ब्याज, कितने सालों में? 7 सालों में। पैसा 5 गुना हुआ यानी 4 रुपये का ब्याज, कितने सालों में? 28 सालों में। अगला सवाल ज़रा देखिए, अगला सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है। सेम सवाल, एक पैसा अपने आप का 2 गुना हो गया है 6 सालों में। 2 गुना हो गया है 6 सालों में, तो बोला गया यहाँ पर वही पैसा अपने आप का 10 गुना हो जाएगा कितने सालों में? अब बात करते हैं सम डबल इटसेल्फ इन 6 ईयर। पैसा अपने आप का 2 गुना हो गया, यानी 1 से कितना हो गया? तो 1 से यहाँ 2 हो गया, तो यानी कितने का ब्याज आ गया? 1 का ब्याज आ गया। ये 1 का ब्याज मेरे भाई कितने में? तो 1 का ब्याज मेरे भाई यहाँ 6 सालों में आ गया है। ठीक है। सम डबल इटसेल्फ इन 6 ईयर, तो अपने आप का 2 गुना हो गया, यानी कितने सालों में? तो 6 सालों में। इन हाउ मेनी ईयर विल द सम बिकम, यानी यही पैसा अपने आप का 10 गुना हो जाएगा कितने सालों में? यानी यहाँ पर ब्याज की कमाई कितने की होगी? 9 रुपये की कमाई होगी। जब कोई पैसा अपने आप का 2 गुना होता है, यानी ब्याज की कमाई कितने की? 1 रुपये की। जब कोई पैसा अपने आप का 10 गुना होता है, यानी ये हमारा अमाउंट है, ये हमारा प्रिंसिपल है, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे तो हमारा ब्याज आएगा। 1 रुपये का ब्याज कमाने में हमें 6 साल लग जाते हैं, तो 9 रुपये का ब्याज कमाने में कितना लगेगा? तो 1 के लिए 6, तो 9 × 6 यानी कितना साल लग जाएगा? 54 साल लग जाएगा। 54 ईयर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, खतरनाक भाई साहब, आप लोग समझ गए मतलब जो हम कहना चाह रहे थे। आइए, सिर्फ इस कंसेप्ट पर आपके सीजीएल में नहीं, सीएचएसएल में, सॉरी, ना ही सिर्फ एमटीएस में बल्कि सीएचएसएल में भी क्वेश्चन पूछा गया है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, कहा गया है एट अ, ठीक है, अ सम एट सिंपल इंटरेस्ट becomes 2 times of itself in 8 year at a certain rate of interest per annum, the time in which sum will become 4 time of itself in simple interest। कहने का मतलब क्या है? यदि ठीक है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित दर से एक राशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, यानी ये पैसा 1 था, यह पैसा अपने आप का 2 गुना हो गया, और यह कितने सालों में ऐसा हुआ है? तो आप बोलेंगे सर 8 सालों में ये कहानी हुई है। ये 8 सालों में यह पैसा जो है अपने आप का 2 गुना हो गया है। 8 सालों में यह पैसा अपने आप का 2 गुना हो गया है। ठीक है, द टाइम इंटरवल, ठीक है, कितने समय में यही पैसा जो है अपने आप का 4 गुना हो जाएगा? तो मुझे बताओ, जब ये बच्चा, ठीक है, जब ये पैसा अपने आप का 2 गुना हुआ तो कितने का ब्याज कमा रहा था? 1 का। जब ये अपने आप का 4 गुना हुआ तो कितने का ब्याज कमा रहा था? 3 का। 1 रुपये का ब्याज कमाने के लिए 8 साल, तो 3 रुपये का ब्याज कमाने के लिए कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 24 ईयर, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, इंस्पेक्टर दीपायान कहते हैं 2 डिजिट का जो है वो रैंक लेकर आएंगे। बिल्कुल लेकर आएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ कंसेप्ट ऑफ टाइम्स को समझा कि कैसे सवाल कंसेप्ट ऑफ टाइम्स में पूछे जाते हैं। तो एक और क्वेश्चन जो आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बढ़ाएगा और बूस्ट अप करेगा, वो आपके सामने है। सवाल में कहा गया सर्टेन सम ऑफ मनी, कोई एक निश्चित पैसा बिकम 3 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 20 ईयर, अपने आप का 3 गुना बन जाता है कितने सालों में? तो 20 सालों में। ठीक है, इन हाउ मेनी ईयर डज इट बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ एट रेट सेम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ही आसान सवाल, टुच्चा सवाल, बहुआ सवाल। सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम ऑफ इटसेल्फ, कोई पैसा अपने आप का, कोई पैसा मेरे भाई अपने आप का 3 गुना हो जाता है, कोई पैसा अपने आप का 3 गुना हो जाता है कितने सालों में? 20 सालों में। ठीक है, सवाल में हमसे यहाँ बोला गया है कि इन हाउ मेनी ईयर विल इट बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ, यानी ये पैसा अपने आप का 2 गुना कितने सालों में होगा? तो मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ एक छोटी सी, कि अगर कोई पैसा अपने आप का 3 गुना हो जाता है, यानी यहाँ पर 2 रुपये का ब्याज है, और अगर कोई पैसा अपने आप का 2 गुना हो जाता है तो यानी 1 रुपये का ब्याज है। ठीक है, और बोला गया यहाँ पर कि ये जो है ना 2 रुपये का ब्याज कमाने के लिए हमको कितना लगा था? तो 20 साल लगा था। तो 1 रुपये का ब्याज कमाने के लिए कितना लगेगा? तो 2 का ब्याज कमाने के लिए 20, तो 1 का ब्याज कमाने के लिए कितना लगेगा? तो 1 का ब्याज कमाने के लिए हमें 10 साल लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी फॉर बड़की बहू इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
मतलब आनंदित हो रहे हैं आप लोग एकदम, हैं? लोग मेला घूम के आनंदित होते हैं, क्रिकेट खेल के आनंदित होते हैं, गेम खेल के आनंद होते हैं, ठीक है, उनसे बतिया के फ़ोन पे आनंदित होते हैं, और आप लोग जो है मैथ्स के क्वेश्चन बना के आनंदित हो रहे हैं, पूरा भौकाल बनाए हुए हैं। साथ में देखिए अभी ऑफ़र का समय चल रहा है और बैच में सभी ऑफ़र भी चल रहे हैं, तो जो आपके यार प्यार रिश्तेदार हैं जो वेट कर रहे थे बैच लेने का, उनको ज़रूर सूचित कर दीजिएगा, वो बैच ले लेंगे, ठीक है। आ जाइए। जी हाँ, बिल्कुल एडमिशन अभी ओपन है और काफ़ी अभी कम फीस में एडमिशन ओपन है, तो आप उसमें जो है वो एडमिशन उनको कह सकते हैं लेने को, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, देखिए क्या बोला गया है। अ सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 12 ईयर व्हेन इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी टाइम विल इट बिकम 10 टाइम ऑफ इटसेल्फ। अब मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप बिना पेन उठाए बनाओ, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखो ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को हमने पलट दिया है, और मेरे भाई कोई बात नहीं है, ठीक है। एक बच्चा कहता है कि समझ नहीं आया। भैया अगर तुमको अभी समझ में नहीं आया ना, तो कसम से तुमको नहीं, हमको सुसाइड करने की ज़रूरत है। आराम से हम जाएंगे छत पे और एकदम जो है राम नाम का नाम लेकर हम वहाँ से कूद जाएंगे। अगर ये भी सवाल तुमको समझ में इतने देर से नहीं आया तो बताओ, 5 क्वेश्चन करा दिए तब भी कह रहे हो नहीं आया ना। भगवान कसम कूदना पड़ेगा हमको, हम बता दे रहे हैं। या तो बालक तुम लेट आए हो, ठीक है, तभी तुम्हें पल्ले नहीं पड़ रहा, समझ से आया करो क्लास में। सवाल में क्या बोला है, सर्टेन सम ऑफ मनी, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम ऑफ इट सेल्फ इन 12 ईयर। यानी कोई पैसा अपने आप का 4 गुना हो जाता है। 1 रुपया कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, तो ब्याज कितने का, 3 रुपये का। तो 3 रुपये का ब्याज हमें कितने सालों में मिलता है, 12 सालों में मिलता है। अब यहाँ पर कहा गया इन हाउ मेनी ईयर विल इट बिकम 10 टाइम ऑफ इट सेल्फ, यानी यह पैसा अपने आप का 10 गुना कितने सालों में हो जाएगा। एक अपने आप का 10 गुना, यानी एक अपने आप का 10 गुना का मतलब कितना ब्याज हो जाएगा, 9 रुपये। 3 रुपये के ब्याज के लिए 12 साल, 1 रुपये के ब्याज के लिए 4 साल, तो 9 रुपये के ब्याज के लिए 36 साल। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्लियर हो रहा है ये बात आप लोगों को। ठीक है, तो अब जो है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाता है, और नेक्स्ट टाइप जो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अब जो हम नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं वो है रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट। यानी सोचिए कि आपका मूलधन और आपका मिश्र धन का अनुपात दिया गया होगा, तो वहाँ से क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्या क्या पूछा जाएगा ये हमसे बोला गया है। जैसे सवाल देखें यहाँ पर, एक आधा क्वेश्चन आपके पेपर में बच्चों ऐसे पूछे जाते हैं, और यहाँ पर देखो सवाल में दिया भी है, ठीक है। आफ्टर सर्टेन टाइम रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज 5:6, ठीक है, एंड आफ्टर 8 ईयर देयर रेशियो बिकम्स 1:2, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा सवाल बोला जाएगा, ठीक है। और ऐसा सवाल में आपसे क्या बोला जाएगा, सवाल में आपसे ये बोला जाएगा कि देखो कुछ समय के बाद, ठीक है, कुछ समय के बाद, मुझे नहीं पता, आज मेरे पास पैसा है, बहुत पैसा है। कितना पैसा है, तो मात्र 100 रुपये है मेरे जेब में, बहुत है मेरे लिए तो, ठीक है। ये 100 रुपये जो है कुछ समय के बाद कितना बन जाता है, 110 बन जाता है। तो 100 और 110 का अनुपात क्या होता है, तो 10 और 11 का होता है कि नहीं होता है, तो बिल्कुल होता है। यानी जो पैसा मेरे पास आज है वो कुछ समय के बाद जो है वो 110, यानी मेरा मूलधन और मेरा मिश्र धन, यानी यहाँ पर हम कहें तो प्रिंसिपल और हमारा यहाँ पर अमाउंट, उनका हमको रेशियो दे देगा। और फिर उसके बाद कहेगा 8 सालों के बाद या 10 सालों के बाद मेरे भाई यही पैसों का अनुपात जो हो जाएगा वो 1 और 2 के अनुपात में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। स्मार्ट अप्रोच के किंग, धन्यवाद मेरे भाई, आपका कंसेप्ट गजब का है। ऐसा क्या है मेरे कंसेप्ट में, मुझे ये समझ में नहीं आता है, आप लोगों को मेरे कंसेप्ट कैसे इतने अच्छे लगते हैं। या तो आप लोग जहाँ पढ़ रहे होंगे या जहाँ से पहले पढ़ा होगा वहाँ एकदम निहायती बेसिक पढ़ाया गया होगा, इस वजह से जो है आप लोगों को काफ़ी यूनिक और नए मेरे कंसेप्ट्स लगते हैं। चलिए, इसके लिए बहुत अच्छी बात है, आप सभी को धन्यवाद इसके लिए। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, कंसेप्ट देना हमारा काम है
पढ़ना आपका काम है। तो कभी भी ऐसे जो सवाल आते हैं ना जहाँ पर ये बोला जाए कुछ समय के बाद इतना हो गया और फिर उसके बाद यहाँ पर 8 सालों के बाद इतना हो गया तो रेट बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो रेशियो है वो क्या रेशियो है, तो आप बोलेंगे सर जो हमारा रेशियो है ना वो 5:6 है। क्या है सर, तो 5 रेशियो यहाँ पर 6 है, ठीक है। और यहाँ पर हम 8 सालों के बाद की अगर हम बात करें तो 8 सालों के बाद यह रेशियो कितना हो जाएगा, तो 1:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे यहाँ बोला गया है फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब देखना बच्चे यहाँ पर ये रेशियो किसका किसका है, तो ये रेशियो प्रिंसिपल और यहाँ पर अमाउंट का है। किसका किसका है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का है यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसे सवालों में हमेशा एक बात को सोचिएगा, क्या कभी भी जीवन में प्रिंसिपल बदलता है। जैसे मानो मेरे जेब में 100 रुपये हैं, मैं जब इसको ब्याज पे चलाऊंगा तो कभी ये 110 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, 140 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, लेकिन कभी भी क्या ये 100 रुपये बदलेगा, नहीं बदलेगा। मेरा प्रिंसिपल जो रहेगा वो फिक्स रहेगा, मेरे अमाउंट बदल सकते हैं। और अमाउंट भी क्यों बदलेगा, तो अमाउंट भी इसीलिए बदलेगा क्योंकि मेरे ब्याज बदलेंगे। और ब्याज क्यों बदलेगा, अगर मैं पैसे को 1 साल के लिए दूंगा तो कम ब्याज मिलेगा, 2 सालों के लिए दूंगा थोड़ा ज़्यादा ब्याज, 3 सालों के लिए दूंगा और ज़्यादा ब्याज यहाँ पे। तो उसी तरीके से जैसे जैसे हम समय को बदलते चलेंगे ब्याज बदलते चलेगा, और जैसे जैसे ब्याज बदलते चलेगा आपका अमाउंट यानी मिश्र धन बदलते चलेगा। लेकिन कितना भी कुछ कर लीजिए प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा ना। समझ में आ रहा है बात, कहते हैं ना कि कितने भी बड़े आदमी क्यों ना बन जाओ, पाँव जो है वो तो ज़मीन पर ही रहेंगे ना, ठीक है। तो वही बात है, ये जो प्रिंसिपल है ये तो सेम रहेगा। अब प्रिंसिपल सेम रहने का मतलब क्या है, तो प्रिंसिपल सेम रहने का मतलब बच्चों यहाँ पर ये है कि आपका यहाँ प्रिंसिपल 5 है और यहाँ प्रिंसिपल 1 है। ऐसा कैसे संभव है कि प्रिंसिपल अलग अलग हो, तो आप प्रिंसिपल्स को बराबर करेंगे, मूलधन को बराबर करेंगे, यानी इन दोनों का एलसीएम लीजिए, इन दोनों का एलसीएम 5 है। तो 5 है तो रहने दीजिए, इसको भी 5 बना दीजिए। इसको 5 बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों में 5 का गुना लगा देंगे। एक में 5 का गुना लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये 5 हो जाएगा, और 2 में 5 का गुना लगाओगे 10 हो जाएगा। अब बस यही बात मज़े वाली बात हो जाती है, यही बात मज़े वाली बात हो जाती है कि पहले पैसा हमारे पास 5 रुपये था, ठीक है। 5 रुपया कितना बन गया, 6 रुपया, और यहीं 5 रुपया कितना बन गया, 10 रुपया। कितने सालों में, तो बोलोगे सर 8 सालों में। कितने सालों में, तो 8 सालों में। समझ में आ रहा है मेरी बात। अब आपको एक छोटी सी बात तो नज़र आ रही होगी, और वो क्या, वो हम आपको दिखाते हैं। पहले आपके पास पैसा 5 था, वो 6 बन गया, फिर पैसा 5 था और वो 10 बन गया। तो यहाँ से यहाँ जाने में कितने साल लग गए, हमें 8 ईयर लग गए, यानी हम कहेंगे 8 साल। तो हम ऐसा भी बच्चों कह सकते हैं, हम ऐसा भी यहाँ कह सकते हैं कि 6 से 10 जाने का मतलब 4 रुपये का ब्याज। 4 रुपये के ब्याज के लिए कितने साल लगें, तो 8 साल लगें। 4 रुपये के ब्याज के लिए कितने साल लगें, तो 8 साल लगें। समझ में आ गया बात यहाँ पे। आप अब चाहो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए एक फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं, हालांकि आपको ये फॉर्मूला पता है, SI बराबर P/R/T अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बस मेरे भाई, आप बताइए यहाँ पर जो है ना 6 से 10, 6 से 10 का मतलब यहाँ जो 4 है वो क्या है, तो वो ब्याज है। प्रिंसिपल के जगह पर कितना लेंगे, 5 लेंगे, रेट के जगह पर R लेंगे, और टाइम के जगह पर 4 रुपये का ब्याज 8 सालों में है तो 8 लिखेंगे, और यहाँ हो जाएगा हमारा 100। 4 से हम काटेंगे 2 बार में, 5 × 2 हमारा 10 हो जाएगा, जीरो खत्म। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 10%। बाकी आप यहाँ पर शॉर्ट कोड भी मार सकते थे, आप यहाँ पर ये बात बोलते हैं गुरुदेव देखो बात ऐसी है कि 4 साल सॉरी 4 रुपये का ब्याज 8 सालों में मिल रहा है, तो 1 रुपये का ब्याज 2 सालों में मिलेगा, ठीक है। एक इसका कितना है, तो एक जो है वो 5 का 20% है, 20% हमको 2 सालों में, तो 1 सालों में कितना आ जाएगा, 10%। बिना कलम उठाए यहाँ पर जो है आप इस तरीके से भी आंसर दे सकते थे। तो आपको कुछ नहीं करना था, प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने में हमें 8 साल लग गए। 6 रुपये से 10 रुपये जाने में हमें कितना लग गए, 8 साल लग गए। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं 4 रुपये का ब्याज के लिए हमको कितना लग गया, 8 साल लग गया। इसी सवाल को हम बच्चे ऐसे भी कह सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ताकि आप समझ पाएँ, क्योंकि आगे चलकर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है। आपका ये रेशियो 5 और 6 का है, और ये रेशियो 5 और 10 का है। तो इन सभी चीज़ों को हटा के आप कह सकते हो कि देखो यहाँ पर
पहले रेशियो 5 और 6 का था, फिर रेशियो 1 और 2 का था, तो इन दोनों को बराबर करेंगे तो बोलोगे सर 5 का हो जाएगा और 10 का हो जाएगा। यानी पहले पैसा 5 था, फिर हो गया वो 6, पता नहीं कितने सालों में। फिर यही पैसा 5 था और यही हो गया हमारा कितना, 10 यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने में हमें कितने साल लग गए, 8 साल लग गए। तो ऐसे भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जज करके निकाल सकते हो। बट ये सब छोड़ो, जो बताया है आप वैसे ही ध्यान रखो, ज़्यादा फ़ायदा है। 2-3 एग्जाम्पल और करा देते हैं, अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे आप इसी सवाल को देखिए, सवाल में क्या बोला है कि कोई सर्टेन समय के बाद, कोई निश्चित समय के बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे रखा है, और उसके 6 सालों के बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे रखा है। और हमसे यहाँ पर मेरे भाई क्या बोला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है। जितने बच्चे रिपीट करने को कह रहे हैं ना, आप इस वाले एग्जाम्पल को देख लीजिए, आपको थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ बोलेंगे कि सर देखिए प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो हमेशा याद रखिएगा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। ठीक, तो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो क्या है, तो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो हमारा है 5:6, और फिर उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो क्या है, तो 2:3। इसके कितने सालों के बाद यहाँ पर ये रेशियो हो गया है, तो इसके यहाँ पर 6 सालों के बाद यहाँ पर ये रेशियो हो गया है। कि पहले जो है रेशियो 5 और 6 का था, फिर उसके 6 सालों के बाद ये रेशियो हमारा यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। तो मैंने कहा यार ये रेशियो बना तो बना कैसे। ठीक है, ऐसे तो है नहीं हवा में उड़ के आके बन के चला गया। ऐसे कंसेप्ट में यहाँ पर क्या करना होता है, तो यहाँ पर हमें जो है प्रिंसिपल को बराबर करना होता है। अब आप बच्चों मुझे खुद बताइए, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 5 वाले को किससे गुना करेंगे, 2 के साथ गुना करेंगे। अगर ये बंदा 2 के साथ गुना होगा तो ये भी तो हमारा 2 के साथ गुना होगा ना। ठीक है, और 2 वाले को किससे गुना करेंगे, 5 से। तो अगर ये 5 से गुना होगा तो ये भी हमारा 5 से गुना होगा। हमारा प्रिंसिपल कितना, 10। हमारा प्रिंसिपल कितना, 10। यह 10 हमारा कितना बन गया, 12। और यही 10 हमारा कितना बन गया, 15। तो ये 12 से 15 हो रहा है। 6 × 2 12, 5 × 3 15। यानी कितने का ब्याज है, तो 3 रुपये का ब्याज है। कितने का ब्याज है, 3 रुपये का। आप सीधा फॉर्मूला याद रख सकते हैं, रेट बराबर SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम। साफ सीधी बात है बच्चों, साफ सीधी बात है, यहाँ पर इसको याद रख सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर ब्याज कितने का, तो कोई पैसा 12 से 15 बन रहा है, ब्याज कितने का, 3 रुपये का। प्रिंसिपल क्या है, या तो यहाँ से प्रिंसिपल 10 ले लीजिए, यहाँ से 10 ले लीजिए, दोनों जगह तो 10 ही आएगा। इंटू यहाँ पर क्या कर देंगे, तो 100 कर देंगे, और बट्टे में टाइम। ये कहानी कितने सालों में हुई है, 6 सालों में। 0 से हमारा 0 खत्म, 3 से हमारा 2 खत्म, 2 से हमारा 5 खत्म। यानी बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, तो 5% आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बात, आप लोगों को क्लैरिटी मिल रही है कैसे मैं सवालों को बना रहा हूँ, कैसे मैं रेट को निकाल रहा हूँ, बताइए। एकदम हलवा सवाल है। ठीक है, तो कभी भी आपको ये प्रिंसिपल वाले जब भी टाइप दिए गए हों, आप इनको बड़े आसानी से उड़ा सकते हैं। जैसे यहीं पर देख लीजिए, किसी सर्टेन समय के बाद, निश्चित समय के बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो कितना है, तो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो हमारा 4:5 है। ठीक है, और सवाल में कहा गया 3 सालों के बाद यहाँ पर। ठीक है, कहा गया हमें 3 सालों के बाद मेरे भाई, यहाँ पर 3 सालों के बाद यह रेशियो हमारा 5:7 हो जाता है। तो बताना जरा यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे मेरे भाई यहाँ पर जो हमारा प्रिंसिपल है वो सेम रहेगा। यहाँ अगर 4 है और यहाँ 5 है, तो 4 वाले को किससे गुना करेंगे, 5 से, और 5 वाले को 4 से। अब चूंकि ये रेशियो में, तो ऐसा तो है नहीं कि एक भाई को अमीर कर देंगे दूसरा गरीब रहेगा, नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो अगर हमने इसको 5 से गुना किया तो इसको भी 5 से करना पड़ेगा, और इधर 4 से गुना किया तो इधर भी 4 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ अमाउंट कितना है, 25, और यहाँ अमाउंट कितना है, 28। कितना रुपए हमें अधिक मिला है, ठीक है, 25 रुपये से कोई चीज़ 28 रुपये हो जा रही है, यानी 3 रुपये का ब्याज। कहने का मतलब क्या है कि असल में हमारा पैसा 20 रुपये था, वो कुछ समय के बाद ये कितना हो गया था, तो कुछ समय के बाद 25 हो गया, और वहीं पैसा फिर यहाँ 20 जो है वो 28 हो गया। लेकिन ये 25 से 28 कितने सालों में हो गया, तो 25 से 28 ये 3 सालों में हो गया। तो हम क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, SI बटे प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम। तो हम ये बात कहने की कोशिश करते हैं कि देखो हर साल का जो ब्याज होता है वो सेम होता है। आप अगर यहाँ पर देखो तो पैसा 25 से 28 हो गया है, यानी कितने का ब्याज कमा रहा है, 3 का। तो SI के जगह पर 3 रख देंगे,
प्रिंसिपल हमेशा फिक्स है, प्रिंसिपल कितना है 20 है, इनटू यहाँ कर देंगे 100 और बट्टे में कर देंगे टाइम, टाइम का मतलब यहाँ 3 साल। अगर हम इसको भी काटेंगे बच्चों तो भी कितना आएगा 5%। तो यही बात हम आपको समझाने की कोशिश तब से कर रहे थे कि अगर आप यहाँ पर जो है रेट निकालना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ समझ सकते हैं, फिर ये सभी घोल जमेल की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर डायरेक्ट इस बात को लिख सकते हैं कि रेट बराबर एस आई अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100/T, 3 का ब्याज 3 सालों में। तो यहाँ ब्याज हो गया, यहाँ समय हो गया, और हमारा यहाँ प्रिंसिपल 20 हो गया इंटू 100 हो गया, सीधा का सीधा हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। लव यू भाई, लव यू, ठीक है, सभी को लव यू। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके पेपर में आया हुआ है, और अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा जो है कैलकुलेटिव हो सकता है, लेकिन आपके पेपर में आएगा। सवाल में यहाँ बोला गया है प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो 9 और 17 का है, उसके 27.5 साल के बाद यही रेशियो 15 और 43 का हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दीजिए। क्या ये सवाल आप लोग बना लेंगे, बताइए। आप बोलेंगे सर देखो पहले हमारा रेशियो कितना था, तो 9 का था, और उसके बाद देखो ये हमेशा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होता है, और प्रिंसिपल कभी बदलता ही नहीं है। तो हमने यहाँ पर कहा कि रेशियो हमारा कितने का है, तो 9:17 का है, और उसके बाद ये रेशियो कितने का है, तो 15:43 का है कि नहीं है। बोलोगे हाँ सर। क्या 9 और 15 बराबर हैं, बताइए। क्या 9 और 15 मेरे भाई बराबर है, नहीं है ना यहाँ पर। अब नहीं है बराबर तो यहाँ क्या करेंगे, बराबर नहीं है तो 9 और 15 को बराबर करेंगे, इनका एलसीएम लेके। 9 का 5 गुना 45 होता है, 15 का 3 गुना 45 होता है। अगर इसको 5 के साथ गुना किया गया तो इसको भी करो, इसको 3 के साथ गुना किया गया तो इसको भी करो, यानी ये रेशियो हमारी कितने में बदल जाएगी मुन्ना। तो बोलोगे सर ये पहले 45 रुपये था और यहाँ पर 105 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ ये 45 रुपये था और यहाँ पर 129 हो गया। ये पैसा 105 से 129 कितने सालों में हो गया, तो बोलोगे 27.5 सालों में हो गया। कितने सालों में हो गया, 27.5 सालों में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, रेट कितना होगा, तो रेट बराबर हमेशा क्या होता है, एस आई अपॉन प्रिंसिपल इंटू यहाँ हो जाएगा 100 अपॉन टाइम होता है। ब्याज देखिए कितने का मिला, कोई पैसा 105 से 129 हो गया है, यानी अगर हम बात करें तो ब्याज कितने का मिला है, तो 25 का मिला है, ठीक है, सॉरी 24 का मिला है। कितने का ब्याज मिला है, 24 का मिला है, ठीक। प्रिंसिपल कितना है, यहाँ भी 45, यहाँ भी 45, यानी प्रिंसिपल हमारा 45 है इंटू 100, और भट्टे में टाइम कितना है, तो 27.5, 27.5 का मतलब 275, इसका दशमलव यहाँ जाकर कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो 25 से अगर हम काटते हैं तो 25 से एक बार में, फिर 25 से एक बार में, और यहाँ पर काटेंगे तो 25 से 4 बार में, 3 से काटेंगे तो 15 बार में जाएगा, 3 से काटेंगे तो 8 बार में जाएगा, 5 से काटेंगे 3 बार में जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार में जाएगा, 8 चौके 32 दूना 64, और बट्टे में कितना आ जाएगा, तो 33 आ जाएगा। ये हमसे यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बोला गया 34 बटे, ठीक है, 27.5 वर्षों के बाद 85 होगा। कहाँ पर हमने 85 लिख दिया है, अच्छा कोई बात नहीं, छोटा सा मिस्टेक है, यहाँ पर हमने जो गुना कर दिया वो थोड़ा गलत कर दिया, इस वजह से बच्चे जो हैं थोड़े नाराज़ हो गए। 17 इंटू 5 यहाँ 85 होता है, और 43 इंटू 3 129 होता है। कितने का ब्याज है, तो बोलोगे सर यहाँ ब्याज देखो 15 और 29, 29 5 34, 34 10 44, कितने का ब्याज है 44 का, और प्रिंसिपल कितना है, तो यहाँ पर 45 है। 44 रुपीज़ का ब्याज 45 के ऊपर इंटू यहाँ पर 100 करेंगे और भाग करेंगे टाइम के साथ। टाइम कितना है, तो 275। असल में ये 275 नहीं है, टाइम यहाँ 27.5 है, इसका दशमलव हटाएंगे तो कहाँ जाएगा ऊपर, यहाँ पर हमारा 10 जाएगा, 275 हो जाएगा। अब हम यहाँ काटना शुरू करते हैं, तो हम यहाँ काटना शुरू करते हैं तो 11 से 4 बार में, और 11 से जो है 25 बार में, 25 से कितनी बार में जाएगा, तो 4 बार में, 5 से काटेंगे तो 9 बार में, 5 से काटेंगे तो 2 बार में, ठीक। 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 32, 32 बटे 9, जिसको हम ये भी कह सकते हैं 3 सही 5 बटे 9%, 3 सही 5 बटे 9%, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक था, ध्यान में नहीं आया, लेकिन हाँ इतनी तारीफ करनी पड़ेगी आप लोगों की कि आप लोगों ने मेरे से भी अच्छा कैलकुलेशन किया और आप लोगों ने सही कैलकुलेशन किया, ठीक है। इसी ऑन
चलिए, क्लियर हुआ? बहुत अच्छा मेरे भाई, बहुत शानदार। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं आपका व्हेन रेट इज X% हायर और लोअर। और ये भी काफ़ी अच्छा परसेंट और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका बन जाता है। जब आपका रेट जो है आपका हाई हो जाए या रेट को कम कर दिया जाए तो उससे ब्याज में या उससे अमाउंट में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हमसे सवाल पूछा जा सकता है। तो सवाल में देखिए मेरे भाई, यहाँ पर सवाल में यहाँ बोला गया 49 में, ठीक है, क्या बोला गया है? तो बोला गया अ पर्सन इन्वेस्ट a certain sum of money at a certain rate of interest for 4 year, ठीक है। if the rate of interest was 5% less then he got 400 less, find the sum। ठीक है, एकदम लंबा चौड़ा सवाल देगा, लेकिन जो अप्रोच हम आपको देंगे ना, आपको पता है एक बात कि मेरे जो सॉल्यूशंस होते हैं वो एक लाइन से 2 लाइन के होते हैं और ऐसे होते हैं जो एकदम गर्दा उड़ा दे, वही वाली बात है। हिंदी में भी पढ़ लीजिए। तो एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज के दर से 4 सालों के लिए निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% कम हो जाती है तो उसे 400 रुपये कम प्राप्त होते हैं। तो राशि ज्ञात करें। आप मुझे बताइए, आपने ब्याज में कितना परसेंट कम किया है? तो इंटरेस्ट में आपने 5% कम किया है। कितना कम किया है? तो एक 5% कम किया है, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पर कितने सालों के लिए कम किया है? तो 4 सालों के लिए। सोचिए कि अगर मान लीजिए कि आप एक साल में 5% ब्याज कम कर देते हैं तो 4 सालों में आप यहाँ पर कितना ब्याज कम करेंगे? 20% कम करेंगे। बोलिए, करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए, एक साल में अगर आप 5% ब्याज कम कर रहे हैं तो 4 सालों में आप 20% ब्याज कम करेंगे। यानी असल में जो यहाँ पर जो है पैसा आपको मिलने वाला है या जो पैसा जो है आपको थोड़ा सा कम हो जाएगा। जैसे मानो कि हमारी मुन्नी है, मुन्नी पहले मेरे को क्या करती थी, तो पैसा मुझसे लेके जाती थी, ठीक है, तो मैं मुन्नी पर कुछ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता था। अब चूंकि लॉकडाउन का समय आ गया, कोविड आ गया मानो एक तरीके से, तो उसके बाद मुन्नी ने कहा कि भैया इतने पैसे नहीं हैं, हम इतना ब्याज नहीं दे सकते हैं, इतने मेरे हालात सही नहीं हैं, थोड़ा सा ब्याज को कम करिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने थोड़ा सा ब्याज को कम कर दिया। और ब्याज को कम करने के चलते अब मुन्नी का जो ब्याज बन रहा है वो कम बन रहा है। पहले वो मुझे ब्याज के रूप में 1000 रुपये देती थी, अब मुन्नी ब्याज के रूप में 700 रुपये देती है। यानी मुन्नी का 300 रुपया ब्याज में कम हो गया। वो 300 रुपये क्यों कम हुआ? क्योंकि हमने ब्याज को कम कर दिया। ठीक है, हमने कितना कम किया, कैसे कम किया, कैसे पता चलेगा? तो वो सवाल बोलता है जैसे अगर हम रेट को 5% कम कर दें तो एक साल में अगर हम 5% कम करेंगे तो 4 सालों में कितना कम करेंगे? 20% कम करेंगे। यानी असल में यहाँ पर जो पैसे में कमी आई है, जो ब्याज में कमी आई है, ये कितने परसेंट की मान है? तो 20% का मान है। यानी हम यहाँ बच्चों ये बोलेंगे कि असल में ये 400 नहीं है, ये हमारा 20% का मान है। क्योंकि ब्याज की कमी ये भी है और ब्याज की कमी ये भी है, ये प्रतिशत में है और ये मान में है। ये 400 रुपये में ब्याज की कमी और 20% ब्याज की कमी। अगर एक साल में हमने 5% कम कर दिया तो 4 सालों में 20% कम कर देंगे। यानी ये जो है 20% का मान है। और हमसे क्या पूछा गया है? सम पूछा गया है, पैसा पूछा गया है। तो पैसा का मतलब क्या होता है बताओ? प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? 100%। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? तो 100% हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 100% का मान निकालेंगे। 20 से यहाँ पर 5 से काटेंगे, 400 का 5 गुना कितना होता है? तो बोलेंगे सर 400 का 5 गुना 2000 होता है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। बहुत शानदार, बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। जैसे एक और क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, देखिए जाहिर सी बात है, यहाँ पर छोटी सी बात, एक बात को समझिएगा कि जब आप ब्याज के दर में कमी करेंगे तो ब्याज भी कम हो जाएगा और ब्याज के दर को बढ़ा देंगे तो यहाँ पर जो है ब्याज भी हमारा बढ़ जाएगा। जैसे अगला सवाल मैंने आपके लिए जो सेट किया है वो क्या है कि एक व्यक्ति एक निश्चित धन राशि एक निश्चित साधारण ब्याज के दर से 6 सालों के लिए निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 4% अधिक हो, जो रेट को अगर हम 4% अधिक बढ़ा दें तो यहाँ पर उसे 960 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो राशि ज्ञात करिए। अब मेरे बात बताइए मेरे भाई, आप एक साल में ब्याज को कितना अधिक बढ़ाने की बात कर रहे हैं? तो आपने कहा सर यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती, यानी एक साल में यदि हमें पैसा 4% और अधिक मिलता,
ठीक है। तो कहानी क्या होती, तो एक साल में 4%, तो 6 सालों में इस तरीके से कितना मिल जाता, हर साल 4%, इस साल 4%, फिर अगले साल 4%, फिर अगले साल 4%, यानी कुल मिलाकर 6 सालों में कितना अधिक पैसा मिलता आपको, तो 24%। कितना अधिक पैसा मिलता, तो 24%, ठीक है। यानी ये जो बच्चे हमें पैसा दिया गया है, ये कितने का मान है, तो हम बोलेंगे सर ये जो 960 है ना, ये हमारा 24% का मान है। कितने का मान है, 24% का। हमसे यहाँ सम पूछा गया है, यानी हमसे यहाँ पर 100% का मान पूछा गया है। तो हमने बड़े आसानी तरीके से यहाँ पर कहा कि 24 से हम इसको काटेंगे तो 40 बार में, और 40 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर, ठीक है, चंपाकली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार, सभी बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं। आरिफ हो गए, आफरीन हो गई यहाँ, ठीक है, बबीता भारद्वाज, निमिषा सिन्हा, रेशम, सुमन कुमार ITI, कुंदन कुमार, ठीक है, SBD, श्यामलाल दास, बी खान, सिमरन, बहुत, संतोष चौहान, पृथ्वी, बहुत अच्छे बच्चे, सभी का आंसर आ रहा है। विशाखा, ठीक है, सुकुमार, हंसदा, बहुत शानदार। आ जाइए, सेम तरीके से एक और सवाल देखिए यहाँ पर, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। 51 नंबर सवाल में क्या बोला, एक व्यक्ति जो है एक सर्टेन सम ऑफ मनी को सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए देता है, और कितने सालों के लिए मुन्ना देता है, तो 8 सालों के लिए। ठीक है, यदि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और ज़्यादा हो जाता, यदि हमारा यहाँ पर जो है, ठीक है, वो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट और ज़्यादा हो जाता है, यानी एक साल में हमको ब्याज यदि 5% और ज़्यादा दिया जाता, तो हमारी कमाई इतने रुपए से बढ़ जाती। हम और ज़्यादा कमाते हैं, तो हम और ज़्यादा कमाते तो हमारा कमाई कैसे बढ़ता, तो हम बोलते यार देखो, अगर आज के समय में मैंने लोगों से 5% ज़्यादा लेना शुरू किया ना, तो मेरे साथ क्या होगा, मैं अगर हर साल 5% लूँगा तो मैं पैसे तो 8 सालों के लिए दे रहा हूँ, यानी अगले बंदे से अब मुझे 40% ज़्यादा पैसा मिलेगा। 8 इंटू 5 40%, एक साल के लिए मुझे 5% मिलेगा, तो 8 सालों के लिए 40% मिलेगा। यानी मुन्ना असल में जो ये मान दिया गया है, ये कितने का मान है, तो ये 800 जो है ये 40% का मान है। कितने का मान है, तो 40% का। और हमें निकालना क्या है, सम निकालना है, यानी यहाँ पर 100% का मान निकालना है। 40 से काटेंगे तो तुम्हारा 20 बार में, और 20 को 100 के साथ गुना कर दो, 2000 रुपया आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर, ठीक है, बुला भी लो, ठीक है, उसको इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी फॉर बड़े वाले भैया इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CPO 23/11/2020 इवनिंग को पूछा गया सवाल, और यहाँ पर जो है सेम क्वेश्चन पूछा गया है। कहा गया है सवाल में आपको कि यदि हम ब्याज के दर को बढ़ा देते हैं, और ब्याज के दर को कितना बढ़ाते हैं, तो 11% से 17.5% कर देते हैं, 11% से 17.5% कर देते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, एक व्यक्ति का इनकम बढ़ जा रहा है, और कितना बढ़ जा रहा है, तो 1071.2, कितना बढ़ जा रहा है, तो 1071.2 बढ़ जा रहा है। तो बोला गया फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड, उस व्यक्ति ने कितने पैसे लगाए थे, उस व्यक्ति ने कितने पैसे लगाए थे। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर, ठीक है, जैसे मानो मैं पहले ब्याज को 10% पे दे रहा था, अब मैं ब्याज को 12% पे दे रहा हूँ, यानी मैं कितना परसेंट अधिक ले रहा हूँ, तो 2%। समझ में आ रहा है बात। उसी तरीके से अगर आप इस व्यक्ति को देखेंगे तो इस व्यक्ति के लक्षण सही नहीं है। ठीक है, ये व्यक्ति जो है पहले पैसे को 11% पे देता था, अब पैसे को 17.5% पे दे रहा है, यानी यहाँ कितना अधिक कमा रहा है, तो 6.5%। कितना अधिक कमा रहा है, तो 6.5% अधिक कमा रहा है, यानी इसकी जो कमाई बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर साथ में कितने सालों की बात कही गई है, तो सिर्फ 1 साल की बात कही गई है। क्यों, क्योंकि ये ईयरली इनकम है। तो मैं बोलूँगा 1 साल में कोई व्यक्ति देखो पहले 11% कमाता था, अब 17.5 कमा रहा है, कितना ज़्यादा कमा रहा है, 6.5%। यानी ये जो मुन्ना दिया गया है, ये कितने का मान है, 6.5% का मान है। यानी अगर हम बात करें तो 1071.2 कितने की वैल्यू है, तो 6.5 की वैल्यू है, और कितने की वैल्यू निकालनी है, तो 100 की वैल्यू निकालनी है। 6.5 की वैल्यू दी है, 100 की वैल्यू निकालनी है। इतना ही तो ये सवाल हो गया, और क्या था, कुछ भी नहीं था। CPU का क्वेश्चन था, जिसको आता वो ऐसे करके चला आता, और जिसको नहीं आता वो वहाँ पर बैठ के ढोल बजाता। ठीक है,
दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, 5 से काटेंगे 13 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 20 बार में कटेगा। ठीक है, 13 से काटेंगे तो यहाँ 13 का 8 गुना 104 हो जाएगा, और 31, 13 का 2 गुना 26, और 13 चौके 52 हो जाएगा। 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 2 4, 8 इंटू 2 16, 16,480 रुपया। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनोज रावत कहते हैं सर काश आपका छोटा भाई होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होता। मेरे भाई, आप मेरे छोटे भाई ही हो, ऐसा मत समझो यहाँ पर। ठीक है, कि जो है आप यहाँ पर परे हो, या यहाँ पर जो है हमारे छोटे भाई के रूप में नहीं हो, ऐसा नहीं समझते अपने आप को। ठीक, अब एक और क्वेश्चन उसी सीपीओ के पेपर में पूछा गया है। देखिए, ये वाला क्वेश्चन 23 तारीख को पूछा गया, और उसी डेटा पर, उसी पैटर्न पर एक और क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है। और यहाँ पर देखिएगा तो ये सवाल सीपीओ को पूछा गया अगले दिन। इस सवाल में क्या दिया गया वो देखिए यहाँ पर, और पूछा गया है वो देखिए। सवाल में यहाँ पर सेम बात कहा गया है। ठीक है, the annual rate of simple interest increases from 11% to 17.5%, यानी ब्याज का जो दर है ना वो 11% से 17.5% बढ़ जाता है। इसके वजह से एक व्यक्ति का ईयरली इनकम इतना रुपए बढ़ जाता है, 1071.2, यानी वो व्यक्ति इतना रुपए अधिक कमाता है। तो हमसे क्या बोला गया है, हमसे यहाँ पर ये बोला गया है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम एट 10% फॉर 5 ईयर, उसी पैसे पर 10% के हिसाब से 5 सालों का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, उसी पैसे पे 5 सालों का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी हमको दिया गया है कि ब्याज के बढ़ने के वजह से किसी व्यक्ति का इनकम कितना बढ़ गया, और हमसे क्या पूछा गया है, तो हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि यहाँ पर साधारण ब्याज कितना होगा। इस बार हमसे मूलधन नहीं पूछा गया है, साधारण ब्याज पूछा गया है। तो ये बताइए इनकम बढ़ा कितने का है, तो इनकम जो है यहाँ पर 1071.2, यहाँ पर इतने से इनकम बढ़ गया है। और ये जो बढ़ा था ये कितने परसेंट का मान है, तो 11% से 17.5%, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं ये 6.5% का मान है। और हमसे पूछा क्या गया है, अगर हमसे प्रिंसिपल पूछा गया होता तो यहाँ पर इंटू 100 कर देते हैं। हमसे प्रिंसिपल नहीं पूछा गया, हमसे ब्याज पूछा गया है। क्या पूछा गया है, द सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है कि ब्याज कितना होगा। अब ब्याज की अगर हम बात करें तो ब्याज का मतलब क्या होता है, रेट इंटू टाइम होता है। एक साल में 10% तो 5 सालों में 50%, यानी हमें यहाँ कितने की वैल्यू बतानी है, तो 50% का मान बताना है। 6.5% का मान दिया है, 50% का मान बताना है। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा। 5 हमारा 13 बार में काटेगा, 5 हमारा 10 बार में काटेगा। 13 से हमारा 8 बार में 104, 2 बार में 36, ठीक है, या 26 हो गया, और 4 बार में 52। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 8,240 रुपया इज द करेक्ट आंसर। बात खत्म। ऑप्शन नंबर सी फॉर चंपाकली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एकदम खतरनाक बच्चे लाइव बैठे हुए हैं, हिलने को, टस मस करने को एकदम तैयार नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे इसको बना के ला पाएंगे। देखो इसमें यहाँ पर मज़े की बात पता है क्या है, अब तक मैंने आपको जितने क्वेश्चन कराए थे ना उन सब में रेट ऑफ जो समय था वो सेम था, लेकिन यहाँ पर हमने समय को बदल दिया है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखेंगे तो ऐसा आपसे कहा गया है कि 8,800 रुपये 12,000 बन जाता है कोई सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट में 4 सालों में। अगर हम रेट को 3% बढ़ा देंगे तो 7 सालों का अमाउंट क्या होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अभी नहीं, हम इसको सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मेरी थोड़ी सी है तबीयत खराब। ठीक है, रात भर सोया नहीं हूँ और काफ़ी ज़्यादा जो है थकान है, तो इस वजह से आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं, और बाकी कंसेप्ट्स को हम लोग बच्चों सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, मन लगा के पढ़िए, ऐसे ही भोकाल मचाते रहिए, और अपने दोस्तों को जो है अपने बैच के बारे में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। तब तक मन लगाकर पढ़िएगा, शीट को लगा कर आइएगा और रिवाइज करते रहिएगा। जिनकी पीछे की क्लासेस छूटी हैं वो पहले पीछे की क्लासेस को देख लें, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।